अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पे बैठे हुए इंतहाई मोहतरम उलमा इकराम, आइम्मा मसाजिद और सामईन इकराम, जो मौजू आज की गुफ्तगू का है गो के बहुत सेंसिटिव है, उतना ही जज्बाती भी है, जितना कानूनी भी है उतना तारीखी भी है। इसलिए इसकी अहमियत को थोड़ा समझने की हमें ज़रूरत है। यकीनन इसका इजहार हम कर सकते हैं, अपने जज्बात का, अपनी सोच का, अपनी फ़िक्र का। उसके इजहार के मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं, जिसमें एक तरीक़ा ये भी है कि हम नारा लगाते हैं, हम कुछ सरगर्मी दिखाते हैं, हम कुछ मनसूबाबंदी करते हैं, हम माशी बायकॉट करते हैं, या हमारी कोई सियासी सरगर्मी होती है। सब उसके मुख्तलिफ इजहार हैं जो हम इस मौके से करते हैं। जिस मौजू के तहत आज आपको तकलीफ दी गई है वो इंतहाई अहम मौजू है, और जो सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि अर्ज़ मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखता है। ये बात आपके इल्म में आनी चाहिए कि अर्ज़ मुक़द्दस, या जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, सिर्फ फ़लस्तीन की ज़मीन नहीं बल्कि पूरा बिलाद शाम है। और अहादीस की रूह से बिलाद शाम आज के मौजूदा 4-5 ममालिक पर मुश्तमिल है। हदीस में जो लफ्ज़ बिलाद शाम आया है उसका ताल्लुक़ मौजूदा उर्दून से भी है, मौजूदा शाम से भी है, मौजूदा लेबनान से भी है और मौजूदा फ़लस्तीन से भी है। उसके अंदर इराक़ के और तुर्की के कुछ इलाके भी शामिल हैं। इसकी डेमोग्राफी या उसकी जोग्राफिया जो है इन तमाम ममालिक पर मुहित है, जिसको कुरान ने बैतुल मुक़द्दस कहा है। आप जानते हैं कि कुरान मुसलमानों की तारीख़ भी है, उनका जोग्राफिया भी है, कुरान उनका इल्म भी है, उनकी साइंस भी है। उनकी इल्मी तारीख़ और उनका माजी जहां जाकर ख़त्म हो जाता है वो कुरान मजीद है। वो खुद इस इलाके के बारे में क्या कहता है बहुत अहम है। अगर हम इस खित्ते को माजी में देखना चाहते हैं तो कुरान की आयतों और उसमें छुपे हुए इशारों को समझना पड़ेगा। उसके तक़द्दुस, उसकी फजीलत, उसकी अहमियत का अंदाज़ा उससे हमें होता है। जिसके एक एक लफ्ज़ को हम जब इमाम के मुंह से नमाज में सुनते हैं और उसी के हुक्म पे रुकू और सुजूद करते हैं, उसको हम बाइस सवाब समझते हैं। उन आयतों के अंदर उसके इशारे मौजूद हैं, उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि 15वां पारा बनी इसराइल के सूरह से शुरू होता है, जिसकी पहली आयत बहुत बड़ा अपना एक इजहार करती है इस बात की तरफ कि ज़मीन की अहमियत क्या है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौला। कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की जानिब, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है। जिस वक्त ये आयतें उतर रही थी उस वक्त तो कोई मस्जिद अक़सा उस वक्त मौजूद नहीं थी। मस्जिद अक़सा तो बनी है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा दुम के ज़माने में, बाज़ाब्ता उसकी तामीर हुई है। लेकिन जिस वक्त ये आयतें उतर रही थी उस वक्त कोई मस्जिद अक़सा वहां मौजूद नहीं थी। आखिर कुरान ने मस्जिद अक़सा किसको कहा है? मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा किया है दूर की एक मस्जिद।
जो ले गया अपने बंदे को एक राज मस्जिद हराम से दूर की एक मस्जिद की जानिब, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है। मुफस्सरीन में से बाद लोगों का ख्याल यह है कि यह पूरे इलाके को मस्जिद कुरान ने कहा है, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरी जमीन को मस्जिद करार दिया है, लेकिन खास तौर से कुरान मजीद ने एक मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है इस सूरे के अंदर, इस पूरे बिलाद शाम के लिए। सिर्फ फलस्तीन नहीं, फलस्तीन उसका कल्ब है, दिल है उसका। पूरा बिलाद शाम बैतुल मुक़द्दस है, और ये बैतुल मुक़द्दस का कल्ब है फलस्तीन, और उसका कल्ब है वो मस्जिद जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, जो बनाई गई है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में। फिर यही नहीं, कुरान ने और इशारे किए हैं। हजरत मूसा अपनी कौम से कहते हैं, मेरी कौम दाखिल हो जाओ सरजमीन में, ये मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दी है। हजरत मूसा किस जमीन की बात कर रहे थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम? किस जमीन में दाखिल होने का उनको मशवरा दे रहे थे, और जिसको कुरान ने खुद अर्ज़ मुकद्दस कहा है कि मेरी कौम दाखिल हो जाओ उस जमीन में जो मुकद्दस है और खुदा ने तुम्हारे लिए लिख दी है। तफसीर में अगर आप जाएंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जिस जमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया वही है बिलाद शाम की जमीन है, जो अर्ज़ मुकद्दस है। और इशारे हैं। ये जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने लूत को और उसे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जमीन में पहुंचा दिया जिसको हमने दुनिया वालों के लिए बरकत वाला बनाया है। और तमाम मुफस्सरीन इस आयत की रोशनी में मुत्तफिक है कि वो सबका मानना है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस जमीन में पहुंचाया गया वही अर्ज़ मुकद्दस है जिसको बिलाद शाम कहते हैं, फलस्तीन जिसका हिस्सा है। सिर्फ वो नहीं, सारी दुनिया वालों के लिए बरकत करार दी गई है। और आप 30वां पारा तो पढ़ते ही हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से पढ़वाते भी हैं। हम पढ़ते हैं वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, कि कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूर सीना की, कसम है इस अमन वाले शहर मक्का की। तूर सीना तो मिस्र में है, बलद अमीन मक्का सऊदी अरब में है। ये अंजीर और जैतून कहां है, कहां इसका ताल्लुक है? मुफस्सरीन कहते हैं कि इनके जो बागात हैं और इनकी जो फसलें हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन फसलें जिस इलाके से ताल्लुक रखती है वह बिलाद शाम का इलाका है। वो बिलाद शाम का इलाका है, वही इलाका है जो बैतुल मुकद्दस कहलाता है। यहां दुनिया के बेहतरीन जैतून भी हैं और यहां बेहतरीन अंजीर भी पैदा होते हैं। और दूसरों ने दूसरी बातें कही हैं, लेकिन सबका ताल्लुक उसी इलाके से है। किसी ने कहा कि इससे तूरे तीना मुराद है, तूरे जैतून मुराद है। ये सारे के सारे फलस्तीन और दमिश्क में मौजूद हैं। और सूरह कुरैश हम पढ़ते हैं, लीला फे कुरैशिन लीला फ़िहिम, उसमें पढ़ते हैं कि मानूस हो गए कुरैश गर्मी और सर्दी के सफरों से। आप जानते हैं कि अरब जो है वो जमाने के बहुत बड़ी कारपेट वर्ल्ड के मालिक थे। वो इंटरनेशनल ट्रेड्स करते थे। कुरान ने उनके सफरों को, तिजारती जो असफार थे उनके, उसको कोट किया है कि गर्मी और सर्दी में कहां के सफर करते थे। तमाम मुफस्सरीन इस बात पे मुत्तफिक है कि गर्मी के सफर जो अरब करते थे वो हमेशा शाम की तरफ होता था, और सर्दी के सफर हमेशा यमन की तरफ होते थे, क्योंकि यमन गर्म इलाका है और शाम बहुत ठंडा इलाका है। तो जब भी गर्मी होती तो उस जमाने के सफर हमेशा शाम की तरफ होते थे। तो अरबों की सफर को कुरान ने कोट करके उस इलाके को अपने सीने में महफूज कर लिया है। बेताशा इशारे हैं कुरान मजीद में इस इलाके के ताल्लुक से, जो बुनियादी तौर पे उसकी फजीलत और बरकत की तरफ इशारा करते हैं। और आपसे बात हम कहना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया में एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत वाली जमीन है ये। एग्रीकल्चर की अगर जबान में बात की जाए
तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, दुनिया की बेहतरीन जरखेज जमीन जिसको कह सकते हैं वो ये है। जाहिर है कि इसके जौहर से अंबिया पैदा हुए हैं, ये अंबिया का मस्कन रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जद्दे अमजद हैं और इस वक्त मौजूदा दुनिया के इमाम हैं, उनकी सरगर्मी का इलाका यही है, यही उनके बेटों की भी कोशिशें और सरगर्मियां रही हैं। हजरत इसाक, हजरत याकूब जिसको इसराइल कहते हैं, इसराइल असल में अब्दुल्ला के माना में इस्तेमाल होता है, हिब्रू वर्ड है। इसरा कहते हैं बंदे को और ईल कहता है इलाह को, अल्लाह को। इस तरह इसराइल, इसराफील, जिब्राइल, ये ईल अल्लाह की तरफ है, ये हिब्रू वर्ड। इसराइल हजरत याकूब का नाम है और हजरत याकूब की जितनी औलादें उसको बनी इसराइल कहते हैं, इसराइल का खानदान। और उसी खानदान के लोगों से आज हमारा साबिक़ा है। और कुछ अजब नहीं है कि उनकी ये दुश्मनियां और उनकी ये जो साजिशें हैं, जिसके लिए हम आज जंगबंदी के लिए और इसकी बात कर रहे हैं, जंगबंदी कभी होने वाली नहीं है, आप समझ लीजिए इसको। इस्लाम और कुफ्र की कभी जंग थमती नहीं है, अजल से अबद तक बाकी रहेगी। यह एक नजरियाती जंग है, क्या आइडियोलॉजिकल वार है, जिसमें कुछ जाने जाती हैं, कुछ आदतें होती हैं, इससे परेशानी का कोई मसला नहीं है। अफसोस इस पे नहीं है कि जो जाने गई हैं, अफसोस इस पे है कि जो जाने बची है वो क्या कर रही है। ये तो क़यामत तक चलने वाली कश्मकश है। अरे जिस कौम ने अपने मोहसिनों को मार डाला है, आपसे क्या रहम करेगी। जिन्होंने हजरत याहिया का कत्ल किया, जिन्होंने हजरत जकरिया का कत्ल किया, जिन्होंने उनकी दास में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी लगा दिया, आप समझती हैं आपके साथ रहम करेगी। जिन्होंने अल्लाह के रसूल को जहर दिया है, बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को जहर देने की वजह से आपका इंतकाल हुआ है, और उस औरत ने बाज़ाब्ता दावत दे के अल्लाह के रसूल को जहर दी थी, जो यहूदन थी, वो कतई पसंद नहीं करते थे अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा फौजी अड्डा बना रखा है, और उसको इस बात का यकीन है कि उसका निजात दहिंदा दज्जाल जो है आकर जो सारे यहूदियों को बचाएगा, और उस इलाके के लिए वो वेलकम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां डेवलप कर रखी है। और उन्होंने कहा है कि जब वो आएगा तो हो सकता है दुश्मन उस पर हमला करे, तो दुश्मनों के इलाज करने के लिए फौजी अड्डा उन्होंने अभी से तैयार कर रखा है। मैं इस बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल की इस हदीस पर उनको जितना एतबार है शायद हमको बहुत कम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी यहां तक कि तुम यहूदियों से जंग न करो, यहूदियों से जंग न करो, यहां तक कि यहूदी एक पत्थर और दरख्त के नीचे छुप जाएंगे, और दरख्त और पत्थर पुकार के कहेगा कि यहूदी यहां छुपा हुआ है, सिवाय एक दरख्त के जिसका नाम गरकद है। गरकद का एक दरख्त है जो यहूदी के अंदर, अभी पता नहीं ये हदीस उनको तक कैसे पहुंची है और उन्होंने किस तरह उस पर रिसर्च की है। आज जितना भी प्लांटेशन इसराइल के अंदर हो रहा है, उसके जो काश इसी दरख्त की हो रही। शायद उनको इस बात का यकीन हो कि दरख्त उनको बचाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा प्लांटेशन वो इसी दरख्त का कर रहा है। हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाया कि दरख्त उनको बचाएगा। गोया अल्लाह के रसूल की बात पर उनको इस कदर यकीन है कि वो अपने डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और हमें अपने दिफा का कुछ ख्याल ही नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बहुत सारी अहादीस के तुम पर जंगे थोपी जाएगी। बैहकी की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर जंगे थोपी जाएगी, जंग शाम में होगी, जंग इराक में होगी, जंग यमन में होगी। अब्दुल्ला बिन हवाला जो रावी है इस हदीस के रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल फिर हम क्या करें। आपने कहा कि तुम शाम को लाजिम पकड़ लेना, और शाम बिलाद इस्लामिया, ये बिलाद शाम, ये बैतुल मुक़द्दस का पूरा पोर्शन। तो हदीस के अंदर इतनी सारी तफसीलात इसकी मिलती है। गोया आखिरी पीरियड की जो मलाहिम, जो आसार क़यामत में और क़यामत से पहले की जितनी बड़ी जंगों का तस्करा है, सब इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, पूरे इसी इलाके में होने वाली है। और अगर बाबुल फतन की वो चैप्टर्स को जो बुखारी और मुस्लिम और इब्ने माजा में है, अगर उसका अध्ययन किया जाए और बहुत तफसील से पढ़ा जाए, तो इस वक्त का जो वोलेटाइल पोजीशन है पूरे इलाके की, वो हमारी समझ में आएगी।
ये जो डेवलपमेंट है इस इलाके के, मैं नहीं कहता कि इसमें सिर्फ हम फलस्तीन के मुसलमानों की बात करें, या इसके अंदर हम सिर्फ एक जमात की बात करें, या इसमें आईसिस की बात करें, या ये क्या नसर की बात करें, या जहश हुर की बात करें, या इराकी गवर्नमेंट या शाम की गवर्नमेंट की बात करें। इस पूरे इलाके पर गौर फिक्र करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल की अहादीसों में हमको मिलता है कि ये जो डेवलपमेंट पूरे इलाके में हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट्स किस तरफ लीड कर रहे हैं, ये कहां ले जाने वाले हैं, ये क्या चाहते हैं, और उसके इंटरप्रिटेशन इस दौर के अंदर क्या हो सकते हैं, इसकी जो है बहुत सारे इम्कानात क्या इससे हो सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। वो बच्चे जिनके परचखे उड़ रहे हैं, उनकी लाशें उनकी माएं उठा रही हैं, यकीन एक दुख की बात है, लेकिन वो तो मुराद को पा गए ना। हम ये क्यों नहीं समझते हैं? उनको तो मुराद मिल गई है, वो जो चाहते थे वो हासिल हो गई है, लेकिन जो जिंदा है उनकी मुरादें कब पूरी होगी? सवाल तो ये है, सोचने की बात तो ये है कि जो जिंदे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो तो अपनी मुराद को पा गया है। हो सकता है कि उनकी लाशें देखकर कुछ झुरझुरी हमें महसूस हो, लेकिन ये झुरझुरी बेकार है अगर कोई इक़दाम हमारी तरफ से नहीं होता है, कोई फैसला कुछ चीज हम नहीं करते हैं तो। और दुनिया इस तरह टुक टुक दीदम और दमना कशीदम की जो तस्वीर बनी बैठी है, इससे कुछ नहीं होगा, और ठस्से मारकर रोने से भी कुछ नहीं होगा कि आंसू तो बेवाएं भी बहाती हैं। जो लोग मारे जा रहे हैं वो तो शहीद है भाई, अल्लाह ने उनके रुतबे बहुत ऊंचे कर दिए हैं, उनकी जिंदगियों को बहुत पाकीज़ा बना दिया है अल्लाह ताला ने। बल्कि सोचने की तो बात यह है कि जो बच्चा अपने परचखे उड़ाकर हमारे लिए हंसी का सामान मुहैया कर रहा है, कि तुम अपनी जिंदगी पे गौर फिक्र करो कि तुम कहां खड़े हैं, मैंने तो अपने रब को पा लिया है, तुम कहां खड़े हैं तुम सोचो। तो रोना तो अपनी बेबसी पे है, बेकसी पे है, अपने हालात पर है, अपने मामलात पर है, अपने न कुछ करने पर है बेबसी का मामला, और रोना तो इस पर है, रोना फलस्तीन के मुसलमानों पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है, जो उनके मकसद थे वो मकासद में कामयाब हैं, उनको जंग बंदी से कुछ नहीं होगा और जंग खुलने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने फैसले कर लिए हैं कि उनको मरना है, दुनिया की कोई ताकत उनको मार नहीं सकती, इसको अच्छी तरह समझ। जिन लोगों ने फैसले करे, और बड़ी अजीब चीज है, बहुत अजीब चीज है, कुरान की आयतें बार बार याद आती है। मैं एक फोकस कर रहा था, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल को, जो वो इसराइली था, उसको फोकस किया था बीबीसी के एंकर ने, उसको फोकस करके उसका इंटरव्यू ले रहा था। वो कह रहा है कि लुक, वी आर जूस, वी वांट टू लिव इन पीस, बट हमास दे आर टेररिस्ट, दे वांट टू डाई। ये फर्क है सोच का। हम यहूदी हैं, हम जीना चाहते हैं, अमन के साथ जीना चाहते हैं, और ये हमास जो टेररिस्ट है वो मरना चाहती है। तो हाउ कैन डू एनीथिंग, मैं क्या कुछ कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। क्या कुरान की आयतें आपको याद नहीं आती है कि तो जीना चाहते हैं? इनमें का हर एक आदमी जीना चाहता है, एक एक हजार बरस जीना चाहता है, ये क्या नहीं जानते हम? और हमास इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। इनकी साइंस, इनकी टेक्नोलॉजी, इनका इल्म, इनका फल सब एक तरफ है, और इनकी ये कमजोरी सबसे बड़ी वजह बनी है इनके शिकस्त की। और इंशाअल्लाह अभी गवाह है ना, फलस्तीन चाहे खत्म हो जाए, इसराइल बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि फलस्तीन के खत्म होने से मुसलमान खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन इसराइल के खत्म होने से इसराइली खत्म हो जाएंगे। है कितने लोग, कितने बचे हैं? और खालिद मशअल का इंटरव्यू आप पढ़िए, खासतौर से उसने जो बात कही है, उसने कहा कि हम अपनी नस्लों को खत्म कर देंगे, लेकिन इसराइल की जड़ को काट के रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो अजाइम है, इसका क्या तोड़ है? मैं नहीं समझता कि खालिद मशअल जो है साल, 2 साल, 10 साल की बात कर रहे हो, 1000 साल भी लग जाए, लेकिन अगर ये आज़्म है तो इंशाअल्लाह जड़ काट की रहेगी, जड़ काट के रखी जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि वो लोग जो अपने रहनुमाओं को और अपने हमदर्दों को और अपने ऊपर फजलो करम करने वालों को जिंदा नहीं रखते हैं, उनको दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हमारी तारीख को देखिए, मैं यही आपसे कह रहा था कि 636 के अंदर मुसलमानों ने इसको पहली दफा फतह किया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के जमाने में फतह हुआ है। 4 कमांडर्स इलाके में भेजे गए थे, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, माविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला। 4 कमांडर्स के भेजे जाने के बाद यह बिलाद शाम का पूरा इलाका फतह हुआ है।
और क्योंकि ये हरम है, जिस तरह मस्जिद हराम में एक जू नहीं मार सकते, हरियाली काट नहीं सकते, किसी जान को नुकसान पहुंचा नहीं सकते, उसी तरह मस्जिद नबवी का मसला है, उसी तरह मस्जिद अक्सा यरूशलेम का मसला भी है कि वहां पे किसी की आप जान नहीं ले सकते। जब जान नहीं ले सकते तो क्या है, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डायरेक्ट फौज कशी करके उसको फतह करके कत्लेआम करके गुसाई नहीं की है, बल्कि उस शहर का मुहासरा किया है। 3 महीने तक मुहासरा बाकी रहा है, और 3 महीने के बाद जब वो लोग बेजार हो गए वहां के ईसाई, तो उन्होंने एक पैगाम भेजा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमें जान की अमान मिल जाए और हमारे माबद खानों को अमान मिल जाए तो ये शहर की चाबियां हम तुम्हारे खलीफा के हाथ देना चाहते हैं। अगर तुम्हारे खलीफा अगर यहां कर लेंगे तो हम बखुशी तैयार हो जाएंगे। मशावरत होती है। अल्लाह के रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा किया अपने साथियों से, और फिर ये फैसला किया कि सफर किया जाएगा। और तारीखी किताब बहुत मशहूर सफर है, उसकी डिटेल में बताना नहीं चाहता। यहां तक कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु 636 के अंदर बैतुल मुकद्दस में दाखिल होते हैं, एक जान को भी जख्म नहीं पहुंचाई जाती है। ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। इंसानियत कोई चीज होती नहीं है, सबसे बड़ी इंसानियत इस्लामी तालीमात। इंसानियत सबसे बड़ी अगर कई तालीमात है इंसानियत की तो इस्लाम से है। इस्लाम से बढ़कर दुनिया में कोई इंसानियत की तालीम नहीं देता है। बैतुल मुकद्दस में पहली दफा दाखिल हुए मुसलमान, इस शान से दाखिल हुए हैं कि किसी एक जान को जख्म नहीं पहुंचाई। और 636 से लेकर 1099 तक यह पूरा इलाका मुसलमानों के पास रहा है। 1099 तक मुसलमानों के पास रहा है। स्पेन की फतह से झिल्लाए हुए ईसाइयों ने बहुत सारे मुसलमान इलाकों पे जो हमले शुरू किए थे, उसमें यह बिलाद शाम पे भी उन्होंने हमला किया, यहां तक कि शाम के इलाकों को फतह किया। शाम के इलाकों को फतह करने के बाद उन्होंने यरूशलेम को भी फतह किया। 1099 में यरूशलेम फिर ईसाइयों ने वापस ले लिया। एडवर्ड गिबन जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, जिसने फॉल डाउन ऑफ रोमा एक बहुत मशहूर किताब लिखी है हिस्ट्री के ऊपर, उसका मानना है कि पहले ही दिन ईसाइयों ने 70,000 मुसलमानों का कत्ल किया है। हमारी आमद यरूशलेम में है इस शान से है कि एक जान को जख्म नहीं पहुंचाया जाए। ईसाइयों ने जब फतह किया है तो एक ही दिन में 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काटी हैं, और एक हफ्ते तक यह कत्लेआम जारी रहा। न जाने और कितने लोगों को मारा होगा। हिस्टोरियन कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के खून से बड़े बड़े हाउस भर लिए थे, और हाउस में अपने घोड़ों को नहलाया करते थे खून से। यह उनकी तारीख है। जो जानवरों से लड़ाते हैं, भूखे शेरों के सामने इंसानों को डालते हैं, जिनके शहजादे गर्मी हासिल करने के लिए बर्फ के इलाकों में जब शिकार को जाते थे तो अपने पैरों को गर्मी हासिल करने के लिए गुलामों के पेट फाड़ कर पांव उसमें रखते थे। यह उनकी हैवानियत की तारीख है। मशहूर उस वक्त हुआ जब बादशाह ने कहा कि एक शहजादे को 2 गुलामों का पेट फाड़ने से ज्यादा इजाजत नहीं दी जाएगी। कई जो है गुलामों को पेट फाड़ फाड़ कर गर्मी हासिल करने की इजाजत तुमको नहीं दी जाएगी। 2 ज्यादा से ज्यादा तुम गुलामों का पेट फाड़ कर उसमें अपने पैरों को गर्मी पहुंचा सकते हो। इनकी तारीख है। और रेसलिंग की दुनिया किसकी आप बात करता है? ये इंसानों को जख्म पहुंचाने की फितरत किसकी है? ये शैतानों की है, जिनकी तारीख हम जो है जानने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। आज मुसलमानों के नाम पर इन्होंने एक स्टिग्मा लगा दिया है टेररिज्म का। आज इन्होंने दहशतगर्दी का एक स्टिग्मा लगा दिया है, लेकिन इनको खुद अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि टेररिस्ट कौन है और किन लोगों ने इंसानी जानों को इस कदर जाय किया है। तो मैं अर्ज कर रहा था 1099 में दोबारा फतह करके उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, और 1099 से लेकर तकरीबन 1187 तक ये ईसाइयों के कब्जे में रहा। 90 साल तक, तकरीबन 90 साल तक ये ईसाइयों के कब्जे में रहा, और मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ इसमें तोड़े गए। फिर अल्लाह को इसके शहर की तकदीर को बदलना था। फिर अल्लाह ने अपने इंतजामात किए, और ऐसे इंतजामात किए कि तारीख इंसानी में जो है वो एक गोल्डन हिस्ट्री लिखी गई है। एक ऐसा किरदार जन्म लेता है जिसने मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया। उनकी हुकूमतों को यह एहसास दिलाया
कि देखो अगर तुम मुकाबला कर सकते हो तो एकजुट होकर कर सकते हो। इस तरह चीदा चीदा और खड़े खड़े अलग अलग रहकर और सरहदों में बैठकर तुम कोई चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम एकजुट हो जाते हो तो फिर तुम इसका मुकाबला कर सकते हो। उन्होंने, आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम के शख्स ने, जो इराक में पैदा हुआ था, कुर्द नस्ल इसका ताल्लुक था, जिसने नूरुद्दीन जंगी की ईमा पर मिस्र को फतह किया। मिस्र जो फातिमी खिलाफत का जो एक बहुत बड़ा इलाका था, खिलाफत को तकसीम कर दिया गया था। बगदाद की खिलाफत अलग थी, स्पेन की खिलाफत अलग थी, और फातिमी खिलाफत जो मिस्र में थी। तीन तीन खिलाफतें मुसलमानों की चल रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को फतह किया, फातिमी खिलाफत का खात्मा किया, और उसको अब्बासी खिलाफती ने बगदाद के तहत लाकर पूरे बिलाद इस्लामिया को फिर मुत्तहिद किया। और फिर छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उनको जमा करके यरूशलेम पे यलगार की, और यरूशलेम को 1187 में दोबारा ईसाइयों से वापस लिया। और जिस वक्त, जाहिर है कि यह भी हरम ही का मामला था, सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुजाहिद था, उसने डायरेक्ट चांदमारी करते हुए उसको फतह हासिल नहीं की, बल्कि फिर उसको कॉर्डन ऑफ किया, फिर मुआसरा किया उसका। 3 महीने से ज्यादा यह मुआसरा बाकी रहा। उसमें फिर ईसाई परेशान हुए और उन्होंने जो अपनी शराइत फिर रखी कि अगर हमको ये सहूलतें मिल जाए तो हम ये शहर छोड़ देंगे। जाहिर है कि उनकी शराइत को कबूल किया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। उसमें शर्त यह थी कि ईसाइयों की जान की अमान दी जाए, उनके माबद खानों की हिफाजत की इजाजत दी जाए, और तीसरी शर्त उन्होंने लगाई थी कि इस शहर से यहूदियों को निकाल दिया जाए। ईसाइयों की शर्त है। जो डॉक्यूमेंट आज मौजूद है, जिन पे 4 कमांडर्स की साइन है, जिस पर हजरत उमर बिन खत्ताब की भी साइन है, और जिसमें ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह, अम्र बिन आस और माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये चारों कमांडर्स की साइन है। इनकी साइन के साथ जो डॉक्यूमेंट तैयार है आज भी महफूज है, कोई देखना चाहता है तो देखिए, जिसमें यहूदियों को ईसाइयों के डिमांड पर निकाला गया है। मुसलमानों ने नहीं निकाला है, ईसाइयों की ईमा पर, उनके मुतालिबे पर निकाला गया है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जिस शान से दाखिल हुआ है 1187 में, वो भी मेराज का दिन था जब अल्लाह के रसूल आसमान पर तशरीफ ले गए थे। ये दूसरी एंट्री है मुसलमानों की बैतुल मुक़द्दस में। उस शान से हम गए हैं कि फिर एक किसी जान को जख्म नहीं पहुंचाई। ये दूसरी मर्तबा दाखिला है मुसलमानों का कि फिर किसी जान को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है। फतह हमने हासिल की है, फतह की ऊंचाई और मेराज पर हम खड़े थे, लेकिन हमने किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाया है। गाजर मूली की तरह काटा नहीं है, बम बरसाकर लोगों के छींचड़े नहीं उड़ा दिए। ये तो हमारी तारीख है। बस 1187 में जब इस पर फतह हासिल हुई है तो ये 1917 तक मुसलमानों के कब्जे में रहा है। पहली जंग अजीम जिसकी बहुत 107 साल तकरीबात मनाई जा रही है, और बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में उसके जो है बहुत सारे जलसे हो रहे हैं। 100 साल गुजरने पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ी गई थी, इसमें दुनिया के ममालिक इधर उधर थे, दोनों ने बहुत लाखों लोगों की जानें ज़ाय की हैं। उस वक्त मुसलमानों का जो मामला था, उस्मानी खिलाफत एक तरफ थी, और उस्मानी खिलाफत इस जंग में उसको शिकस्त हुई। शिकस्त के नतीजे में मुसलमान ये पूरा इलाका हार गए। 1917 के अंदर बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर खारिजा, बरतानिया का वजीर खारिजा साइकिस था और फ्रांस का वजीर खारिजा उसका नाम पीको था। ये दोनों ने मिलकर एक मुआहदा किया, और मुआहदे के तरफ बिलाद शाम को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इंग्लैंड ने फलस्तीन ले लिया, इराक का पोर्शन ले लिया, और फ्रांस ने लेबनान काटकर लेबनान को लिया और शाम को उसने हत्या लिया। उर्दून जो जॉर्डन है, जॉर्डन अरबों को तोहफे में दिया गया क्योंकि अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत की थी। यह हमारी तारीख है। तुर्कों के खिलाफ बगावत अरबों ने की थी, इसलिए तोहफे में अर्दुन नाम का छोटा सा टुकड़ा उनको भी दिया गया इनाम के तौर पर, और आज यह पूरा इलाका इन हिस्सों में तकसीम है। फिर बाल्फोर नाम का एक मुआहदा हुआ। बाल्फोर इंग्लैंड का एक डिप्टी सेक्रेटरी था, उसने एक जो मुआहदा इन लोगों के साथ किया था, उसके तहत इसराइल को, क्योंकि इंग्लैंड के पास, फलस्तीन इंग्लैंड के पास आ गया था, इसलिए उनको पूरा अख्तियार था कि वो जो चाहे करें, तो उन्होंने एक खूबसूरत अंदाज में एक मूव चलाया और यहूदियों के होमलैंड की एक तहरीक को पास किया कि यहूदियों का एक होमलैंड होना चाहिए इस इलाके के अंदर,
चुनाचे 1917 के अंदर होमलैंड बनाया गया, होमलैंड की एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन को पास करने वाला बाल्फोर था। जब 1917 में यह मुआहदा हुआ तो जनरल एलेनी, जो एक बहुत मशहूर जनरल है अंग्रेज, वो आया और उसने फलस्तीन के अंदर दाखिल होकर बात किया, टुडे क्रूसेड्स फिनिश। आज जो है, जो ईसाई जंगी, जो मुकद्दस जंग है, वो खत्म हो गई। लेकिन उसे शायद मालूम नहीं था कि ये बाद में भी चलती रहने वाली है। मुस्लिम ममालिक पर ये पूरे मगरबी अक़वाम की यलगार, ये इराक और अफगानिस्तान पे मौजूदा जो है आक्रमण, ये सारे क्रूसेड की वो पूरी जो है सीक्वेंस है जो अब तक जारी है। 1920 में फ्रांस जब शाम में दाखिल हुआ है तो दमश्क में सलाउद्दीन अय्यूबी का मज़ार है, दमश्क में, वो कब्र पे उसने पैर रख कर बात कही है। बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम ये जनरल को पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में ये सब मिलता है। सलाउद्दीन अय्यूबी के मज़ार पे पैर रखकर उसने कहा कि लुक सलाउद्दीन, वी कम बैक एंड वेयर इज योर आर्मी। हम दोबारा आ गए हैं, कहां है तुम्हारी फौजें जो हमसे टकरा सकती हैं। ये चैलेंज जो है उस वक्त जो उसने किया था, मुसलमान आज तक उसका जवाब दे नहीं पाया। गुज़िश्ता 200 साल की जो हमारी तारीख रही है वो हमारी बेबसी और बेकसी की तारीख है। फिर हम फतह की कोई खुशखबरी सुन नहीं पाए हैं, कोई कामयाबी की कोई खबर हमने सुनी नहीं है इन कानों से। एक लंबा वक्फा गुजरा है जब मुसलमानों की खुशखबरियों वाली खबरें आती थी, लेकिन उसके बाद से कोई खुशखबरी वाली खबर हमने सुनी नहीं है। लेकिन उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह हम ये खबरें जरूर सुनेंगे। 1917 से लेकर 1948 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में पूरी दुनिया की यहूदियों को इस इलाके में बसाया गया। इस पूरे इलाके में यहूदी सिर्फ 24% थे 1917 में, लेकिन सारी दुनिया से यहूदियों को लाकर बसाने से फलस्तीनियों के रेशो को खराब किया गया और वो रेशो जो है जहां 2476 का था वो रेशो 4466 का हो गया। 1948 के अंदर जब इंग्लैंड ने ये इलाका छोड़ा है, 1948 के अंदर यहूदी 66% हो गए थे और फलस्तीनी 44% रह गए, और 44% में ईसाई भी थे। 66% यहूदी हो गए थे। चुनाचे जैसे ही इंग्लैंड ने वहां से जाने का फैसला किया, इसराइल ने अपनी एक स्टेट डिक्लेयर की। इसराइल ने अपनी स्टेट डिक्लेयर की और फौरी अमेरिका, यूरोप ने उस स्टेट को तस्लीम कर लिया। गोया पूरा प्लान पूरा तैयार था कि बस उधर यूरोप निकले, इंग्लैंड निकले, इसराइल अपनी स्टेट डिक्लेयर करे और सारी दुनिया उसको कबूल कर ले। चुनाचे 1948 के अंदर इसराइल एक होमलैंड से एक स्टेट में तब्दील हो गया, एक रियासत में तब्दील हो गया। और इसराइल 1948 से लेकर अब तक जो जुल्म सितम कर रहा है वो हमारे सामने है। बहुत लंबी तारीख है इसकी, इसे समझना चाहिए। मैं तो बहुत कम वक्फे में आपके सामने बात रख रहा हूं, लेकिन 1948 के अंदर जो हुआ, मुसलमान इकट्ठा हुए, उनकी अरब लीग इकट्ठा हुई, उन्होंने जो OIC इकट्ठा हुई, अरबों के अंदर वक्ती तौर पे एक वबाल पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मिस्र को जो रहा है, शाम जो है बहुत गुस्से में था और सब ने मिलकर, इख्वान मुस्लिमीन ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अख्तियार किया। उन्होंने अपने मुजाहिद भेजे और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम जैसे मुजाहिद को उन्होंने इस मौके से भेजा और इन्होंने इसराइल का कॉटन ऑफ कर दिया। नई नई हुकूमत थी, इसराइल कमजोर था, सारे अरबों ने पकड़ के घेर लिया इसको। बस एक रात अगर इसराइल को और थोड़ा मुकाबला हो जाता मुसलमानों का वर्चस्व था, पूरा मुहसरा था, इसराइल कमजोर था, अगर एक रात गुजर जाती और मुसलमान एक रात और जंग करते तो इसराइल नाम की कोई स्टेट आज दुनिया में वजूद में नहीं रही। लेकिन फिर वही बड़ी कुव्वतों का खेल सामने आया, सीज फायर किया गया, अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया। उन्होंने कहा कि बस जो कुछ हो गया अलग अलग, बस जो जहां ठहरा है वहीं ठहर जाए। और अरबों को इधर रोका गया, इसराइल को उधर रोका गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि 4 हफ्तों का सीज फायर हुआ और 4 हफ्ते के सीज फायर में अरबों को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता इसराइल को हथियारों से लैस कर दिया गया। पेंटागन की रिपोर्ट है कि उस जमाने में किस किस्म के हथियार जो सप्लाई किए गए, इसराइल को किस कदर मोटा किया गया, इसराइल को किस कदर हथियार सप्लाई किए गए, पूरा रिकॉर्ड है। और 4 हफ्तों में इसराइल इतना ताकतवर हो गया कि फिर दोबारा मुसलमान उनका मुआसरा तय करते, उनके किसी अज़ू को जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जंगें हुई हैं, मुसलमान लड़े हैं इनसे,
लेकिन मुसलमान हारते रहे हमेशा। 1956 में जंग हुई, मुसलमान हारे। 1967 में जंग हुई, जिसमें मस्जिद अक्सा गई, गोलान हाइट्स गई, जहां पर सीना की पट्टी गई, सारे इलाके इसराइल ने ले लिए। 1967 में जंग हुई, 1973 में, 73 में भी जंग हुई, लेकिन इसराइल से फिर मुसलमान जीत नहीं सके। कोई खुशखबरी मुसलमानों को नहीं मिली है अपनी कामयाबी। 62 के अंदर पीएलओ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो समझती थी यासिर अरफात की क़यादत में, वो समझती थी कि कुछ ले दे के मामला निपटा दिया जाएगा, कुछ गुफ्त शनीद करके इफ़ाम तफ़हीम के जरिए से मसले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन इस बात के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रही। यासिर अरफात रहते रहते दुनिया से चले गए, लेकिन इसराइल का फलस्तीन का कोई मसला उन्होंने हल नहीं किया, कोई मसला वो हल नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसके बाद ये होगा कि मिस्र, जो सब बहुत अहम मुल्क है, जो हर जंग में जो एक शरीक की हैसियत से रहा है और इसराइल से हर दफा हारता रहा है, उसने बेजार होकर अपने हथियार डाले और 1978 के अंदर कैंप डेविड में जाकर एक मुआहदा किया अनवर सादात के साथ। अनवर सादात ने इसराइल को सरकारी तौर पर मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले कबूल किया। यह शुरुआत मुसलमानों की है। जब देखा कि जंग से नहीं हो रहा है, जब देखा कि बातचीत से नहीं हो रहा है, तो इसराइल को तस्लीम कर लिया गया। मुसलमानों की तरफ से पहला मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है। कैंप डेविड मुआहदा 1978 के अंदर हुआ है। और जब फलस्तीनियों ने देखा कि हमारे मुआहदे कोई और कर रहा है, हमारी जिंदगी के फैसले कोई और कर रहा है, हम यहां मरे जा रहे हैं और मिस्र फैसले कर रहा है, तो उन्होंने 1984 के अंदर एक तहरीक को जो है, एक मज़ाहमती तहरीक को जन्म दिया, जिसका नाम इंतिफादा है। 84 के अंदर इंतिफादा की तहरीक ने जन्म लिया और इसने नौजवानों के अंदर इस्लाम की वो बूबास, इस्लाम का जो जिंदगी हयात बख्श जो पैगाम है, वो जो फिलॉसफी है जहाद और शहादत की, उसे कूट कूट कर नई नस्ल में भरा और फिर एक ऐसी जनरेशन को उन्होंने खड़ा किया जो इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करने और इसराइल की जो है नाको चने चबाने के लिए तैयार हो चुकी। चुनाचे एक दो इंसिडेंट के बाद ही इसराइल ने कहा कि भाई बैठकर मामला कुछ सेटल करते हैं। पहली दफा इसराइल ने टेबल पे ये तस्लीम किया कि हां, ये फलस्तीनियों के कुछ हुकूक है, उसे तस्लीम करने की जरूरत है। कब हुई है ये बात? जब कुछ जियालों ने अपनी जान के नजरानों को देने का फैसला किया है। उस वक्त ये बात तय हुई कि हां, फलस्तीनियों के कुछ हुकूक है जिसे अदा करने की जरूरत है। चुनाचे 1993 के अंदर ओलोसो मुआहदा हुआ। नॉर्वे का जो कैपिटल है, वहां बैठकर फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में एक मुआहदा हुआ, जिसकी रूह से फलस्तीन को एक मुल्क तस्लीम करने का फैसला हुआ। मुल्क तस्लीम किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको मुल्क तस्लीम किया जाएगा। फिलहाल उसको कॉरपोरेशन के कुछ हुकूक दिए जाते हैं, कॉरपोरेशन टाइप कुछ हुकूक उसको दिए जाते हैं। यह फैसला हुआ। चुनाचे इंतिफादा का और हमास का प्रेशर इतना बड़ा है कि इसराइल ने बहुत जल्द जेरिको मुआहदा किया। जेरिको जो वेस्ट बैंक को कहते हैं, उसी के सामने गजा की पट्टी है। ये दोनों इलाकों को कॉरपोरेशन का स्टेटस मिलने का फैसला जेरिको मुआहदे में हुआ और यहां पर इलेक्शन लेने का भी फैसला हुआ। चुनाचे यहां इलेक्शन हुए, पीएलओ की जमात अल फतह और हमास दोनों ने इलेक्शन लड़े और हमास को मेजॉरिटी से फलस्तीनियों ने चुनकर उस कॉरपोरेशन के लिए तैयार किया। फलस्तीन अथॉरिटी जिसको कहते हैं, फलस्तीन अथॉरिटी का पूरा निजाम हमास के हाथ में आ गया। हमास वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया है और हमास का सबसे बड़ा जुर्म यही है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती है। वो समझती है नाजायज उसका क़याम है, कभी तस्लीम नहीं किया उसने। उसी के इस जुर्म में उसको बार बार सजा दी जाती है, बार बार सजा दी जाती है। चुनाचे आप देखते हैं कि उसके बाद मुसलसल हमले हैं। साबिरा और शतीला के जो कैंप है, महाजरीन कैंप, उस पर हमले हैं 2002 में, 2007 में, 2009 में, 2012 में और ये 2014 में। मुसलसल ऐसे 5 बड़े हमले हैं जिसमें फलस्तीनियों का कत्लेआम, जीनोसाइड जिसको कहते हैं, उनकी नस्ली तत्हीर जिसको कहते हैं, वो सब होता है। और ये जो रीसेंट है, जो 8 जुलाई से जो हमला शुरू हुआ है, उसकी खबासत तो आप जानते हैं। और अब सोशल मीडिया ने उसको इतना आम कर दिया है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी उसको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है फिलस्तीन के अंदर, क्या हो रहा है फिलस्तीन के अंदर।
किस कदर ह्यूमन राइट वायलेशन है, किस तरह फंडामेंटल राइट्स पामाल किए जा रहे हैं, किस तरह आम लोगों को मारा जा रहा है और मारा गया है, सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सब हम ये सोशल मीडिया के जरिए से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से देख रहे हैं। इतनी बेदर्दी से शायद ही कोई जंग का मंजर दुनिया में साबिका में कभी देखा होगा। इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है और जिसमें से 80% आम शहरी हैं। तकरीबन 1993 के करीब शहादतें हैं फलस्तीन की, 1993 के करीब शहादतें हैं। 10,310 जो है जख्मी है, 80% इसमें आम शहरी हैं, कॉमन पीपल्स हैं। 66 हॉस्पिटल टारगेट किए गए, 56 स्कूल और कॉलेजेस मसमार किए गए, 111 मसाजिद ढा दी गई, 9,088 बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। और ये सब दुनिया तमाशा देख रही है, सब तमाशा देख रही है। और एक इसी के पैरेलल में एक और एक बड़ा एक जेनोसाइड है जिसे देखने की हमें जरूरत है। और वो जेनोसाइड पर इन जमाने में नजर किसी की गई नहीं। बहुत बड़ा जेनोसाइड है और जिसे सर पे नजर करना मुसलमानों की सबसे बड़ी जो है जो गलती होगी, इस पर सोचने की जरूरत है। अप्रैल 2011 के अंदर जो मिस्र में तब्दीली आई है, जो ट्यूनीशिया में तब्दीली आई है, वही तब्दीली का इफेक्ट शाम में भी पड़ा था। शाम जब 2020 में फ्रांस के कब्जे में चला गया तो 2020 से लेकर 2086 तक 46 तक 1946 तक वो जो है फ्रांस के कब्जे में था। 46 में वहां के लोगों ने बहुत बड़ी एक कुर्बानियां देकर आजादी हासिल की और 46 से लेकर 71 तक मुख्तलिफ हुकूमतें वहां पर रही। 71 के अंदर हाफिजुल असद जो बशार का बाप है, उसने हुकूमत जो है कायम की और उसके बाद उसका बेटा ये बशार बैठा हुआ है। ये नुसूरी फिरके से ताल्लुक रखता है। शियाओं के अंदर एक फिरका है नुसेरिया, जिसके बारे में यह गुमान किया जाता है कि शिया भी उसे मुसलमान नहीं समझते। हजरत अली की उलूहियत के लंबरदार हैं। ये समझते हैं हजरत अली अल्लाह के अवतार हैं जो जमीन पे आकर जो निजात देते हैं। ये फिरके के अकायद हैं जिसके जो ये नुमाइंदा है और इसकी हुकूमत शाम के अंदर है। शाम में 75% जो है सुन्नी है और हुकूमत जो है शियाओं की है। नतीजा उसका यह है कि जिस तरह इराक में सद्दाम हुसैन सुन्नी होकर मेजॉरिटी वाले शिया इलाके पे हुकूमत करता था। इराक में मेजॉरिटी शिया की है लेकिन हुकूमत सुन्नियों की थी। ठीक उसी के अपोजिट शाम में मेजॉरिटी सुन्नियों की है, हुकूमत शियाओं की है। जिस तरह सद्दाम हुसैन ने जुल्म कर रखा था और शियाओं की नाक में दम कर रखा था, उसी के बतन से हिजबुल्लाह ने जन्म लिया है। एक रद्द-ए-अमल की ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह ने उसके बतन से जन्म लिया है। जिस तरह से नूर अल मालिकी या हैदर अल आबदी, ये इस वक्त जो हुक्मरान हैं, इन्होंने जिस तरह जुल्म किया है सुन्नियों के ऊपर, उसके बतन से आईसिस नाम की जमात निकली है। ये जो इस्लामिक स्टेट आप सुनते हैं ना, ये बेसिकली शियाओं के जुल्म जबर के नतीजे में उठ के खड़ी हुई है। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि मामला बहुत, अभी बादल बहुत घने हैं, गुंजलक है, अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है। उन्होंने खिलाफत का भी जो है दावा कर रखा है। यूसुफ अल खरदावी ने उनकी खिलाफत पे भी कलाम किया है कि ऐसी खिलाफत कैसे कायम हो सकती है। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि रद्द-ए-अमल है जो वहां के हुक्मरानों के नतीजे में सामने आया है। आईसिस खड़ा हुआ है और आईसिस ने जो इनकी नाक में दम कर रखा है। शाम के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, शाम में दो ग्रुप बहुत अहम है, अल जैश अल हुर और अन-नसरा। अन-नसरा अहमद जवारी का है और जैश हुर जो है वहां के साबिक फौजियों का है। ये दोनों ने मिलकर शामी फौजों का मुकाबला किया है और इनके खिलाफ में हिजबुल्लाह खड़ा है। गोया शाम की हुकूमत का साथ दे रहा है हिजबुल्लाह। इसके नतीजे में जो चीज सामने आई है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट हो गई है। ये अबू बकर बगदादी का नाम जो आईसिस में आया है, ये अबू बकर बगदादी बेसिकली अहमद जवारी के साथ मिलकर, अन-नसरा के साथ मिलकर शामी फौजों का मुकाबला कर रहा था, लेकिन उससे इख्तलाफ पैदा हुआ और वहां से उठकर उसने इराक का रुख किया है।
अब वहां पर हिजबुल्लाह और नसरा दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यह शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, कहां एक तरफ फलस्तीन है और कहां ये आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी ताकतों जो नुकसान पहुंचाया है, 1.5 लाख शाम में शहादतें हैं 3 सालों के अंदर, 1.5 लाख शहादतें हैं। 18 लाख से ज्यादा महाजिरीन हैं जो कि लेबनान की बॉर्डर पे, तुर्की के बॉर्डर पे, शाम की बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, तकरीबन 18 लाख। और 80 लाख ऐसे लोग हैं, 80 लाख ऐसे लोग हैं जो शाम के अंदर गांव गांव दरबदर हो गए हैं, जिनके लिए खाने पीने का कोई नज़्म नहीं है, जिनके बारे में लोकल मुफ्तियों ने बाज़ाब्ता फतवा दे रखा है कि गधों को, बिल्लियों को, कुत्तों को जुबा करके वो खा सकते हैं। ये हालत बना दी गई। 70 से ज्यादा बड़े और छोटे शहर खंडर बना दिए गए हैं। 10-10 वाला जो स्टोरीज बिल्डिंग जो है, स्क्रैप का जो है एक जंगल हो गया है पूरा। अगर आप हम्स को देखेंगे, हम्स की डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी ने अभी लॉन्च की उसको देखिए, पूरा शहर स्क्रैप बना दिया। और वहां जो इंसान रह रहे हैं बिल्कुल जानवरों की तरह, ना पानी को उनको कुछ अवेलेबल है, ना खाने को कुछ अवेलेबल है, पूरी जिंदगी उनकी अजीरन कर दी गई। हम फलस्तीन के ये 2000 शहादतों को सलाम तो कहते हैं, लेकिन उससे बड़ा दुख ये 1.5 लाख का है। ये 1.5 लाख की आबादी जो है तहस नहस कर दी गई और शहादतों की अमीन बना दी गई। लेकिन दुनिया ने इस तरफ कोई रुख नहीं किया है, कोई बेचैनी पैदा नहीं हुई। बेहसी का यह आलम है कि अरब ममालिक जो उनके अपने भाई हैं, अपने जिगर गोशों को इस तरह कटते मरते देखते रहे, उनके कान पे भी जू नहीं रहेगी। बल्कि अरबों ने अपने बहते लहू को खुद चाट कर अपनी जिंदगियों को बचाया है। सऊदी अरब जो खादिमेन हरमैन शरीफैन है, ये खादिमेन अमेरिकन यूरोपियन है। ये खादिमेन अमेरिकन यूरोपियन है। मिस्र की हुकूमत को टॉपल कर कर जो जुर्म इन्होंने किया है, आज की सजा फलस्तीन के मुसलमानों को मिल रही है। फलस्तीन के मुसलमानों को मिल रही है, क्योंकि मुर्सी की हुकूमत ही थी जिसके दमकम पर जो फलस्तीन खड़े थे। लेकिन मुर्सी की हुकूमत को टॉपल किया गया, अल सीसी को लाया गया, उनको बड़े बड़े हार पहनाए गए, लाखों डॉलर की इमदाद दी गई उनको, और एक जालिम की हुकूमत को तस्लीम किया गया और इस्लाम पसंदों का कत्लेआम गवारा किया गया। बल्कि न सिर्फ गवारा किया गया, बल्कि इखवान और उनके हमनवाओं को ख्वारिजी के फतवे दिए गए। यह उम्मत का हाल है, ये सब ख्वारिज है। और जो जुर्म सऊदी अरब ने किया है मिस्र में, वही जुर्म ला शर्किया ला गरबिया, इस्लामिया जो शैतान आजम अमेरिका को कहते थे, ईरान, उसने हिजबुल्लाह के जरिए से शाम में रखा है कि उसने बशार की हुकूमत को बचाकर सुन्नियों का कत्लेआम किया है। जितने हमारी बड़ी टावरिंग जो ममालिक थे, उन्होंने तो इंतशार का सबूत दिया है, अपने ही बहते खून को जो है चाट कर उन्होंने जिंदगी हासिल की। और ऐसे मौके पर ये रमजान में, ये 8 जुलाई को ये सानिया होता है कि इसराइल जो है जबरदस्त रॉकेटों और बमों से हमला करता है और मुसलमानों के जिगरगोशों के परचक्के उड़ा देता है। इतनी लाशें मुसलमान अपने कंधों पे उठाए हुए। अल्लाह की मशीयत, बहरहाल हम उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन बहरहाल ये हालात अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं। अल्लाह राजी नहीं है इन हालात से। ये उम्मत की सूरत हाल से अल्लाह राजी नहीं हो सकता। अल्लाह की मशीयत तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रजा यह हालत के साथ नहीं। ये बहता हुआ खून, ये लबालब खून जो बह रहा है, ये आखिर किसका है, कभी सोचते हैं हम लोग? हम अमेरिका से हाथ लगाए बैठे हैं। अमेरिका जो चाहता है कि हमास को डीमिलिटराइज किया जाए, जिसका पेंटागन उसको जदीद हथियार प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को, और दुनिया को जितनी एड प्रोवाइड करता है अमेरिका, दुनिया भर को जितनी एड देता है, उससे 7000 गुना ज्यादा इसराइल को एड देता है। ले पालक है इसराइल उसका। आप क्या समझते हैं वो आपका साथ देगा या आपके रेजोल्यूशन का साथ देगा? आप यूएनओ के ऊपर निर्भर किए हुए हैं। यूएनओ तो वीटो पावर रखने वालों की रखेल है। ये तो इनके आबरू के इशारे पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती वो, जब तक कि अमेरिका और वीटो पावर रखने वाले लोग उसको इशारा न करें।
तो आप उनसे कोई खैर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? मुसलमान भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अफसोस की बात है कि उनके अखबारात लिखते हैं कि भाई अभी तक ये नहीं हुआ, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि वजीर आजम ने ईद की मुबारकबाद भी नहीं दी। तो क्या हम इनकी ईद की मुबारकबाद लेने के लिए बैठे हुए हैं? हम कहां खड़े हैं, इसको सोचिए। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कुरान कहता है कि तुम इंसानों में, मुसलमानों से खिताब है, उलमा मौजूद हैं, तुम इंसानों में, अहले ईमान से कहता है कि तुम इंसानों में मोमिनों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूद और मुशरिकीन को पाओगे। सूरह मायदा पढ़ लीजिए। अगर कुरान दुश्मन कह रहा है तो दोस्त नहीं हो सकता कोई। मिन हैसुल कौम दुश्मन है तुम्हारे, ये यहूदी और मुशरिकीन तुम्हारे दुश्मन है, और दोस्तियों के पैंगे बढ़ाकर आज जो कुछ नुकसान हो रहा है वो देख लीजिए। कोई अल्लाह का बंदा उनमें से मुसलमान हो सकता है, सईद रू हो सकता है, लियोपोर्ट्स मोहम्मद हसन बल्कि आ सकता है, कोई मरियम जमीला बन सकती है, वो एक अलग बात है, कोई सुरैया कौसर बन सकती है, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन मिन हैसुल कौम तुम्हारे दुश्मन है, कुरान कहता है। तो ये दुश्मनी तो करेंगे ही। अगर ये दुश्मनी न करे तो खिलाफ वाक़या होगा। हमें क्या करना चाहिए उस पर गौर, हमें क्या करना चाहिए उस पर गौर फिक्र नहीं है। ये सारी चीजें जो है हमें उस डायरेक्शन में ले जाएंगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो सोचे इन हालात के अंदर कि किन के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। वो कुव्वतें जो हमारा कभी साथ नहीं दे सकती, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। ए ईमान वालों, ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये आपस में दोस्त है, ये आपस में दोस्त है, और कोई इनसे दोस्ती की उम्मीद रखता है तो कभी कामयाब नहीं होगा। तुमको अपना दुख दर्द खुद समझना है, तुम्हें अपना दर्द खुद उठाकर जो है अपने मामलात के खुद फैसले करने हैं। ये पूरी तारीख है हमारी, और हमें सोचना है उन छोटे छोटे वाकयात के अंदर इबरत के कौन से ऐसे पहलू है जो हमें खड़ा कर सकते हैं। रमजान के सहर इफ्तार में हमारे इब्राहिम खान साहब जो बात कर रहे थे कि सहर इफ्तार तो बहुत खूब गुजरे, ठंडे पानी से हमने अपनी रगों को सैराब किया है, करते हैं इफ्तार। लेकिन कभी ये सोचना आपने कि कितने मासूम बच्चे होंगे जो उसी वक्त अपनी रगों से खून उबल रहे होंगे? सोचा है हमने कभी? कितने बच्चों को लोरियां देकर हम झूले में सुलाते हैं हमारी माएं, कितने मासूम बच्चे रात को उठते हैं तो उनको लोरियां देकर झूलों में सुलाया जाता है। लेकिन उसी वक्त कितनी फलस्तीनी माएं कभी सोचा है कि अपने बच्चों को खबर में सुला रही हो? ईद के मौके पे बड़े जरबर कपड़े हमने खरीदे होंगे अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कितने माँ बाप है जो उसी वक्त अपने बच्चों के लिए कफन खरीद रहे होंगे? सोचा है हमने? और अगर सोचते नहीं है तो सोचना चाहिए। ईद के दिन ये शिरकुरमों से लबालब भरे हुए कटोरे, क्या हमें वो बम से उड़ती हुई धूल को हलक में महसूस करा सकते हैं जो मासूम बच्चों के हलक में दाखिल हो रही है? ये सोचने का मुकाम है। अगर हम आज नहीं सोचते हैं तो कल हमारा भी अंजाम यही होने वाला है, और अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कल हम पर कोई सोचने वाला नहीं होगा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अल्लाह से उम्मीद है कि जमाना करवट लेने वाला है, हालात बदलेंगे, ये जमीन और आसमान, ये जो गर्दिश है, ये रात और दिन पलटकर हमारी तरफ जब आएंगे तो हम तुम्हारे जैसे जालिम नहीं होंगे। जब हम तीसरी मरतबा बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होंगे तो तुम्हारे जैसा कत्लेआम फिर नहीं करेंगे। हम उमर की सुन्नत को जिंदा रखेंगे, हम सलाउद्दीन अय्यूबी की सुन्नत को जिंदा रखेंगे, और उसी आन बान शान के साथ हम तीसरी मरतबा भी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होंगे। इस बात का हमें अज़्म है। मैं ये नहीं देखता कि खालिद मशल उमर बिन खत्ताब या सलाउद्दीन अय्यूबी के रूप में दाखिल हो रहा है। मुमकिन है कि उसकी जनरेशन का कोई आदमी हो। हमें उजलत भी नहीं, हम इतने बेसब्रे भी नहीं कि कल ही की बात कर डालें। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि क़यामत से पहले पहले ये सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में होगा। और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं तारीखी तौर पे कह रहा हूं, कोई शरई मसला नहीं, कि बैतुल मुक़द्दस जिस कौम के पास रहा है वही कौम दुनिया पे हमेशा गालिब रही है। ये रोमन एम्पायर्स के पास था तो रोमन एम्पायर दुनिया पे गालिब रहे, ये क्रिश्चियंस के पास रहा तो क्रिश्चियन सारी दुनिया में सुपर पावर रहे, ये जो है मुसलमानों के पास रहा तो मुसलमान सारी दुनिया के सुपर पावर थे,
ये यहूदियों के पास है, तो यहूदी इस वक्त सुपर पावर बने हुए हैं, और पलटकर ये फिर मुसलमानों के पास आएगा तो इंशाअल्लाह वो दिन होगा कि मुसलमान फिर से सुपर पावर की हैसियत हासिल करेंगे। मैं भारत में रहने वाले एक सियासी गुलाम की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं भारत में रहने वाले एक सियासी गुलाम की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलमी उम्मत के एक फर्द की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं कुरान और हदीस की उन पेशन गोइयों की रोशनी में बात कर रहा हूं कि खुदा की कसम ये दिन पलटकर हमारी तरफ आने वाले हैं, और जब हम फैसला करने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह सबके साथ इंसाफ करेंगे। हमसे कोई ऐसी गलती हम सरजद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह जिससे दुनिया को शिकायत पैदा हो सकती है। हम इंसानियत के वो उरूज जो इस्लाम का उरूज है, उस उरूज पे खड़े होकर भी हम वो दर्द देंगे कि तुमने जितने माजी में कत्लेआम किए हैं, हम तुम्हारी जान बख्शी करके वो तमाम इंतकाम का बदला ले लेंगे। ये है हमारे पास कलेजा कि हम अपने खूनों को पी जाएंगे, इंसानियत को फिर से संवारने का दमखम हम में है। कोई दुनिया की ताकत अपनी जानों के लाशों के ऊपर दूसरों को बख्शती नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा जिगर है कि हम अपनी जानों के नजरानों के बदले में इंसानों को बख्शते हैं, ये हमारा जिगर है। तो हम ये इंसाफ कायम करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या कर सकते हैं। इस वक्त जो इसराइल बहुत स्ट्रांग हो गया है और इस वक्त जो कुछ वो हरकतें कर रहा है, इसका क्या जवाब है या इसका हम क्या कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी तजावीज़ आई हैं, मौलाना ने बहुत कीमती तजावीज़ रखी है, 7-8 तजावीज़ मैंने लिखी है, वो तजावीज़ पर गौर करें। उसमें जो 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 चीज़ों की तरफ इशारा है उसमें दुआ है। दुआ हमारे जबील साहब ने बहुत रात में एक बहुत पुरसोस जो तस्कीर की थी, वो दुआएं जो मोमिन का हथियार कही गई है। क्या दुआ हो सराहुल मोमिनीन, कि मोमिन का हथियार तो दुआ है, दुआ को हथियार बना दीजिए और यह हथियार से भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन दुआ एक तलब का नाम है, और जब जब दुआ हथियार है और इसकी तलब है तो हथियारों की तलब का भी हमको जो है ज़ौक़ पैदा होना चाहिए। क़ुव्वत को जमा करने का शौक़, एक ऐसा ज़ौक़ जिससे दुश्मनों को डराया जा सके, अल्लाह के दुश्मनों को डराया जा सके, जो अपने दुश्मनों को डराया जा सके, और ऐसे दुश्मन जिसे तुम नहीं जानते, इनविजिबल एनिमीज, ऐसे लोगों को डराने का जो है काम जिस कुव्वत से हो सके वो कुव्वत को जमा करने का नाम। तो दुआ को हथियार बनाना एक मोमिन की शान है। इमदाद के लिए, ताउन के लिए जितने रास्ते खुल सकते हैं कि अल्लाह के मुसलमानों ने पहल की है, मालेगांव वालों ने पहल की है, उनके नक्शे-कदम पे चलकर वो सब कुछ किया जा सकता है कि उनकी माली मदद कैसे की जा सकती है, कतर के जरिए से क्या क्या पहुंचाया जा रहा है, वो पूरी डिटेल्स है। वो ताउन भी हम कर सकते हैं, बेदारी के नए मुहिम का आगाज कर सकते हैं, जालिमों को नंगा करना और मजलूमों की आओ बका को लोगों तक पहुंचाना, इस काम के लिए बेदारी मुहिम हम चला सकते हैं। ये रैलियां, ये स्ट्रैटेजिक जो रद्दअमल के तौर पर जो एहतजाज होते हैं, ये धरने जो होते हैं, इसके जरिए से एक प्रोटेस्ट जो होता है, इस प्रोटेस्ट को आम करना ताकि बेदारी पैदा हो, ऐसी बेदारी जो जालिम का नातका बन कर दे। और ये सब सुन्नत में है। अल्लाह के रसूल ने के बाद एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा पड़ोसी है, बहुत सताता है मुझको, ये बहुत सताता है मुझको। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपना सामान अपने घर के बाहर लाके रख दो, अपना सामान अपने घर के बाहर लाके रख दो। और वो साहबी ने अपना सामान घर के बाहर रख दी। अब हर आने जाने वाला पूछता है कि भाई क्या मामला है, वो कहता है ये मेरा पड़ोसी मुझको सताता है, ये पड़ोसी मुझको सता रहा है। जो जाता है उससे कहता है पड़ोसी मुझको। आखिर पड़ोसी ने कहा कि भाई मैं तुझसे माफी मांगता हूं, अपना सामान अपने घर में रख दे। एहतजाज का तरीका तो अल्लाह के रसूल ने बताया है ना। माशी बैकवर्ड जो अभी मौलाना ने बात की है, माशी बैकवर्ड की बहुत अहमियत है। अमेरिका, यूरोप इकोनॉमिकल एम्बार्गो लगाते हैं, हुकूमत की नातेका बंद कर देते हैं। क्या हम नहीं कर सकते? क्या अल्लाह के रसूल की सुन्नत कहीं ढूंढने से मिलती है क्या हमको? उसको तलाश करने की जरूरत है या नहीं है? ऐसी सुन्नत जिस पर 100 शहीदों का सवाब आदमी को मिले, क्या ऐसी सुन्नत की तलाश हम सीरत में कहीं नहीं कर सकते? क्या ऐसी सुन्नत जिस पर लिबादे और जो है धूल डाल दी गई हो, उसको झाड़ झटक कर हम खड़ा नहीं कर सकते हैं? क्या जंगे बदर से पहले वो तिजारती काफिलों के ऊपर जो रद्दअमल अल्लाह के रसूल का था, उसका कोई इजहार हम इस दौर के अंदर कर सकते हैं? वो जो काफिले, जो तिजारती काफिले मक्का से शाम की तरफ चलते थे,
और अल्लाह के रसूल ने 29 से ज्यादा काफिलों को डिस्टर्ब किया है। सीरत की किताबें पढ़िए, 29 से ज्यादा काफिले डिस्टर्ब हुए हैं जंग बदर से पहले के वाकयात में। और अल्लाह के रसूल बाज पार्टियों में खुद अल्लाह के रसूल मौजूद रहे उनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो क्या हम इसराइल की माशी कंपनियों का बायकॉट करके इस सुन्नत का इरादा नहीं कर सकते? ये पेप्सी, ये कोक, ये फंटा और ये लिम्का, क्या अल्लाह के दिए हुए पानी से कोई बेहतर चीज है? अगर हम पीते हैं तो यूं मानिए कि हम फलस्तीन के मासूम बच्चों का खून पी रहे हैं। प्रेस के अतरियात लगाने वाले अगर पेरिस से भी आते आता है, और वो से तो ये हम कहेंगे कि अगर पेरिस से कोई आता है बहुत आला किस्म का नफीस इत्र, अगर तुम अपने कपड़ों पर लिबाते हो तो याद रखो कि फलस्तीन के बच्चों का खून तुम अपने कपड़ों पर निशान कर रहे हो। न सिर्फ ये कि ये पेप कोक, ये जो इसकी आमदनी है, बल्कि वो गारमेंट्स जो रीबॉक के हैं, जो रेबैन के हैं, उनके ऊपर भी गौर कीजिए। ये फेयर एंड लवली, ये कॉस्मेटिक्स की दुनिया, ये मल्टीनेशनल का बहुत बड़ा हरबा है, इसको याद रखिए। ये ब्यूटी पार्लर्स के जरिए से जो निजाम चल रहा है, ये बहुत खतरनाक निजाम है, इस पर महसूस कीजिए। खुद सऊदी अरब के अंदर एक दिन का जो कॉस्मेटिक्स का मार्केट है, एक दिन का सऊदी अरब का कॉस्मेटिक्स का मार्केट है, जिसमें 1 साल बांग्लादेश के मुसलमान खा सकते हैं। एक दिन के मार्केट की बात कर रहा हूं। ये हमारी अरब बहनें जब गाजा और लिपस्टिक और अपने लब और उसकार को संवारती हैं, तो क्या शैतान खुश नहीं होता है कि इससे पैसे से निकले, इन्हीं पैसों से निकले हुआ मुनाफा घूम फिर कर उस खजाने में जाता है, जिससे तोहफत जंग के लिए वो टैंक खरीदे जाते हैं, वो बारूद खरीदी जाती है जो आज फलस्तीनियों की शहरक को काट रहे हैं। गौर कर सकते हैं हम। तो क्या अल्लाह के रसूल की इस सुन्नत के इरादा हम कर सकते हैं जिसमें ये माशी मामलात को सामने रखकर उसके बैकआउट का फैसला किया गया था? क्या हम कर सकते हैं? उन्होंने तो बैकआउट कर रखा है, उन्होंने तो गजा को ऐसे बिल्कुल मुआसरा कर रखा है। गजा बहुत छोटी सी पट्टी है। गजा अगर यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका बालापुर है, यहां से इतनी लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया का सबसे डेंस पॉपुलेटेड वाला इलाका है। 18 लाख नफूस इसके अंदर रहते हैं। एक बॉम्ब से सैकड़ों जाने जाती हैं। हालांकि एक बॉम्ब से एक आदमी भी नहीं मर सकता इसराइल के, अगर चाहे तो। इलाका अगर वसी हो तो वो बॉम्ब से कोई टारगेट पे एक आदमी भी नहीं मर सकता, लेकिन सैकड़ों जाने इसलिए जा रही हैं कि इतनी सी पट्टी के अंदर 18 लाख मुसलमान रहते हैं, जिनके लिए खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, पानी लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, इमरजेंसी मेडिसिन लिमिटेड है, वहां पेट्रोल की सप्लाई नहीं है। ऐसे इलाके में रह रहे हैं ये गजा। तो माशी बैकआउट तो उन्होंने कर रखा है, तो हम क्या नहीं सोच सकते? कभी अपने बच्चों को बोलकर देखिए, कभी भी फलस्तीनी बच्चे की फोटो दिखाकर अपने नन्हे मुन्नों को बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं खुदा की कसम, कैडबरी और मैगी कभी मांगेगा नहीं आपसे मांगेगा नहीं हो। आप बताइए तो सही अपने बच्चे को। अब वो प्रोडक्ट जिसकी बायकॉट की हम बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स के तौर पे दूसरा मत दीजिए। अगर एक टांग टूट रही है तो दूसरे को भी टूटने दीजिए, क्योंकि दूसरी टांग ने भी कुछ जुल्म हम पे कम नहीं किए हैं। आसाम से लेकर गुजरात पूरा का पूरा इस पर गवाह है। आप क्या टाटा को समझते हैं कि बहुत नेकियों से भरी जिंदगी गुजार रहा है? सेंगूर जो कलकत्ता के अंदर है, मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ है, यह टाटा की वजह से हुआ है और मोदी के कहने पर गुजरात शिफ्ट हो गया है। उसके प्रोडक्ट को प्रमोट मत कीजिए। वीएचपी को फाइनेंस करने वाले प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट मत कीजिए, इसलिए कि अगर एक टांग को तोड़ना चाहते हैं तो दूसरी टांग को भी कमजोर होने दीजिए, और मौका मिला तो अपनी टांग को मजबूत कीजिए। कुछ है हमारे पास ऐसा प्लान कि हम कुछ कर सकते हैं, या हमारे छोटे मोटे भांडोलदार कुछ कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। पिछली दफा जब बैकआउट हुआ था तो ये जलगांव का एक जो पेप्सी के बदले में एक पिंच आया था, जीरा मसाला पिंच, आज सबसे बड़ा मार्केट उसका है।
उम्मत का एक फर्द अगर खवी होता है तो उम्मत खवी होती है, इतना याद रखिए। एक प्रोडक्ट चल गया है, बीड़ का जमजम पैदा हो, ओलियो आ गया है, मक्का कोला आ गया है, कितने ड्रिंक्स आ गए हैं, तो सिर्फ ये पीने के खाने की चीजों में मैकडोनाल्ड की जगह, केएफसी की जगह, ये बर्गर की जगह आप क्या ला सकते हैं उस पर सोचिए। ये अल्बैक जो उसका सब्स्टिट्यूट है, क्या ऐसे और कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं मुसलमान? क्यों नहीं हम उम्मत को मजबूत करते हैं? ये डेटॉल का सब्स्टिट्यूट बना सकता है कोई एमफॉर्म का लड़का मुसलमान? बनाए वो, आज इसकी जरूरत है। डेटॉल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये उम्मत इतनी अपाइज है कि अपने जरासीम बीमारियों को मारने के लिए उन्हीं के बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है और उसके मुनाफे से फलस्तीनियों की शहरक को काटा जा रहा है। क्यों नहीं हम सोचते कि ये हमारी तालीम आखिर कब काम आएगी? ये हम पढ़ पढ़ कर कौन सा ऐसा बड़ा जो है मामला करने वाले हैं? क्या हम ये छोटे छोटे मामलात को नहीं सोच सकते इस पर और की? तो बायकॉट जरूर कीजिए, लेकिन एक टांग को मजबूत करके दूसरे को कमजोर करके नहीं, बल्कि जो कमजोर हो रही है उसको कमजोर कीजिए, जो टूट रही है उसको टूटने दीजिए। अपनी टांग को मजबूत करने का कोई मौका है तो उसे हासिल कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला ने ये फलस्तीनियों के खून से लुथड़ी हुई कोई नेमत हमें अता की है इसलिए हमको कुछ करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने मौके जो गनीमत दिए हैं इससे फायदा उठाइए। उम्मत को मजबूत से मजबूत कीजिए। मजबूत उम्मत ही दुनिया में बातिल और तागूत का मुकाबला कर सकती है। ये बिखरी हुई उम्मतें, ये बिखरे हुए लोग, ये मुख्तलिफ जमातें, मसालिक, ये सब मिलकर अगर इकट्ठा होती हैं तभी तो दुनिया का मुकाबला किया जा सकता है, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने? बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बन सकती है। सब मिलकर खुर्शीद मुबीन जब तक नहीं बन जाएंगे, जब तक ये अंधेरों को हम दूर नहीं कर सकते। इस बात को आप अच्छी तरह याद रखिए। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि ये बैकआउट जरूर कीजिए, ये टांग को तोड़िए, और जितने हैं, वो लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है लेकिन वो लिस्ट मिल सकती है आपको। देखिए, सिर्फ ये कि खाने पीने में नहीं, इस्तेमाल की चीजें जितनी है उसमें देखिए, कितने शौक की चीजें हैं उसको देखिए। वो लोग, वो चीजें जो मगरिब बनाता है, अगर सिर्फ शौक से हम इस्तेमाल करते तो छोड़ दीजिए। बल्कि आज इस मौके पर जब आपके सब जमा हैं और फलस्तीन के मुसलमानों से अपनी हिमायत का ऐलान करना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ एक अज़्म कीजिए और मेरे साथ अल्फाज को दोहराइए कि आज हम मुसलमान कोला अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये याद करते हैं कि जानबूझकर इसराइल और मगरिबी मसनूआत का बायकॉट करेंगे इंशाअल्लाह। जानबूझकर कह रहा हूं, खास तौर से। और आप जानते हैं कि जब आपने वादा किया है तो इसका सवाल अल्लाह के पास आपसे होने वाला है। क़यामत के दिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने एक अहद किया था और इस अहद का पास आपको रखना पड़ेगा। आज वो फलस्तीनी बच्चों का तस्वुर कीजिए जिनको लाकर एक इंजेक्शन दिया जाता है कि भाई ये तेरी लाइफ सेविंग के लिए है, ये इंजेक्शन तेरी जिंदगी को बचा सकता है। वो कहता है कि बखुदा मुझे शहीद होने दीजिए, मर ये कमबख्त इंजेक्शन मुझे मत लगाइए। तो क्या हम सिर्फ शौक के लिए इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते? सही हमदर्दी और सही अगर ताल्लुक और हिमायत का ऐलान करना है तो आइए इस मौके पर हम एक उम्मत होने का, एक बैनुल अक़वामी उम्मत होने का जो है इजहार करें। और उसका इजहार इसी तरह हो सकता है कि उनके गम को अपना गम समझकर, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर, और बेगैरतों की तरह नहीं बल्कि बागीरत लोगों की तरह वो दर्द को समझकर अपना दर्द समझें और वो चीजों जो उनको नुकसान पहुंचा रही हैं उसका बैकआउट करने की हम कोशिश करें। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि फलस्तीन इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होगा। इसराइल खत्म हो जाएगा, फलस्तीन कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कि जो हौसला उनकी माओं के अंदर है, जो हौसला उनके बच्चों के अंदर है, शायद ही कहीं नजर आता हो, शायद ही नजर आता हो। कल्बे जव्वाद साहब बाबरी मस्जिद की शहादत वाले दिन का वाकया बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब घंटे बज रहे थे हर तरफ, पूरे लखनऊ के अंदर, और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, तो उन्होंने चंद नौजवान को कहा कि छत पे चले जाओ। छत पे चले गया, उन्होंने कहा नारा तकबीर, और लोगों ने उसका रिस्पॉन्स दिया। और सारे, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरे मोहल्ले से तीसरा मोहल्ला,
ये पूरा मोहल्ला मोहल्ला उनका पूरे लखनऊ में नारे तकबीर की गूंज पैदा होगी। पूरे लखनऊ में नारा की जो 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 आवाज पैदा हुई, तो फिर वो खुद ही हाथ जोड़ के आए कि भाई साहब ये नारे जो है बंद करवाओ, इससे बहुत हैबत हो रही है और हमारी औरतों के हमल गिर रहे हैं। जिस अल्लाह की किबरियाई से बातिल इस तरह थरथराता हो और वहां बच्चों के लाशों को उठा के माए चलती हैं, तो ये हिम्मत और हौसले की तो दाद देनी चाहिए ना। ये हिम्मत और हौसले की तो दाद देनी चाहिए। वो हिम्मत जो एक टैंक के सामने गुलैल लेकर पत्थर मारने की है। दुनिया को मालूम है कि गुलैल से टैंक का कुछ बिगड़ नहीं सकता। कोई दुनिया का अक्लमंद इसको जो है नहीं कह सकता कि टैंक को जो है खत्म किया जाएगा। लेकिन टैंक को मारने की जो हिम्मत है, टैंक को मार गिराने की हिम्मत जो है, हिम्मतों से ही लड़ाइयां जीती जाती हैं। और फलस्तीन के बच्चों ने यह कर दिखाया है। उनकी शहादतों को सलाम करने की जरूरत है, उनके लिए मग़फ़िरत करने की जरूरत है और उनके लिए उनके मकासद और उनके मिशन में कामयाबी की दुआ करने की जरूरत है। उसी हवाले से अपने लिए एक नए मिशन की, अपने लिए नए इक़दाम की और अपने लिए जिंदगी को एक सही रुख और सिमत देने की भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आज हम उनके लिए बैठे हैं, कल अगर हालात आए कि हमारे लिए कुछ बैठे तो अल्लाह हमें भी इतनी अजीमत और ऐसे ही जो है राह पे चलाने की हमें तौफीक अता फरमा। और हम जो कुछ जो आज फलस्तीन के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला कल अगर ऐसे हालात हमारे लिए आते हैं कि कोई हमारे लिए करे तो अल्लाह हमें साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमा। हमें यह भी अल्लाह तौफीक अता फरमा कि हम जो है अपनी दुआओं में, अपने ताउन में, अपनी बेदारी के अंदर फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत दर हिमायत का ऐलान करते रहें। परवरदिगार वो अर्ज़ मुक़द्दस जो बहुत वोलेटाइल है और क़यामत से पहले तूने जो बहुत बड़े वादे किए हैं इस ज़मीन के ताल्लुक से, जो कुछ पेशन गोइयाँ तेरे रसूल ने की है, परवरदिगार इन पेशन गोइयों की रोशनी में वहाँ के लोगों को जो मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सिमत सफ़र है, वो सिमत सफ़र को हमें भी समझने की तौफीक अता फरमा। उन वाक़यात को कुछ हम पर भी खोल दे, उन पड़ी हुई धूल है उसको भी हटा दे और गिरे हुए पर्दे को हटा दे और हकीकत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा। उस इलाके में होने वाली सरगर्मियों पर नज़र रखने की तौफीक अता फरमा और वहाँ पर होने वाले डेवलपमेंट जो कुछ हो रहा है परवरदिगार, वो डेवलपमेंट को भी हमें समझने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि वही डेवलपमेंट लीड कर रहे हैं क़यामत की तरफ, वही क़यामत की तरफ लीड करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि क़यामत कब आएगी, जब अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो हालात उसी तरफ लीड कर रहे हैं। अगर वो लीड कर रहे हैं तो अल्लाह हमें सही तौर पर समझने और इक़दाम करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपना मकसद, अपना नज़्बुलैन और अपनी ज़िंदगियों के तय सही इक़दाम करने की हमें तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार अपने दरवाजे हम पर खोल दे, अपनी रहमत के दरवाजे हम पे खोल दे। ऐसे दरवाजे जो दुनिया में तो अहले ईमान के लिए खोल देता है, वो हमारे लिए भी खोल दे। परवरदिगार हमें रुस्वा न कर, ये अमेरिका के दर के सामने हमें न झुका, ये भारत के दर के सामने हमें न झुका, ये यूएनओ के साथ और ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो है करारदाद का हमें मुंतजर न रख, ये हमें मुंतजर न रख के कोई हमें ईद की मुबारकबाद दे। परवरदिगार हमें अपनी बुनियादों पर खड़ा करने और अपनी बुनियादों पर खड़ा रहने और सब्र और सबात के साथ और पूरे विकार के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार जब मौत दे तो ऐसी मौत जिससे दुनिया को एक नई जिंदगी मिले और आखिरत में हमें कामयाबी मिले, ऐसी मौत जो दुनिया को हयात बख्श दे और हमारे लिए ऐसी जिंदगी अता कर दे जो कभी ना खत्म होने वाली ऐश व आराम की हो। ऐ परवरदिगार हम अपनी जिंदगी को इस पहलू से लगा चुके हैं, फैसला तेरे हाथ में है कि जिंदगी किस करवट सोती है। ये जिंदगी के ईमान और इस्लाम पे सोती है तो हम कामयाब हैं, और ये जिंदगी कुफ्र और तागूत पे सोती है तो हम नाकाम हैं। परवरदिगार तेरे हाथ में है कि हमारे बाल पकड़ कर उस राह पे लगा दे जिस राह को मुजाहिदीन ने, सालेहीन ने, शोहदा ने, सिद्दीकीन ने अख्तियार किया है। परवरदिगार ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, इसकी जो हकीकतें हैं इस पर वाशिका अंदाज में हमें समझने की तौफीक अता फरमा और इसके मुताबिक इक़दाम करने की हमें तौफीक अता फरमा। वो सआदत से हमें सरफराज फरमा जो सआदत तेरे बंदों को माजी में मिल चुकी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।